हेलो दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विभा तामकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता, एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूँ। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी सभी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। आज हम जानकारी देंगे अरस्तु से संबंधित, अरस्तु की दास प्रथा से संबंधित। अरस्तु प्लेटो का शिष्य रहा और स्टेगिरा में उसका 384 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। उसका पिता चिकित्सक था और वह प्लेटो का शिष्य था। प्लेटो ने ऐसे शिष्य पाकर उसको बहुत प्रसन्नता हुई थी कि उसे अरस्तु जैसा शिष्य मिला था, और अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। तो ये अरस्तु से संबंधित थोड़ी जानकारी हुई। हम उसकी दास प्रथा पर प्रकाश डालते हैं। अरस्तु दास प्रथा को अच्छा मानता था, जबकि जो सोफिस्ट विचारक थे वह दास प्रथा को आलोचना करते थे और विरोध भी करते थे। सोफिस्ट विचारक कहते थे दास प्रथा प्राकृतिक न होकर परंपरागत है और यह मानवीय समानता के आधारभूत सिद्धांत के विरुद्ध होने के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अरस्तु इसको स्वीकार करता था। वह कहता था कि परिवार की व्यवस्था के लिए सजीव और निर्जीव दो प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है। संपत्ति एक निर्जीव साधन है और दास एक सजीव साधन है। उसने कई प्रकार की इसमें दासता के सिद्धांत में हेडिंग बताई है। जैसे उसने कहा है कि दासता प्राकृतिक है। अरस्तु दासता को प्राकृतिक मानता था। वह कहता है जिस प्रकार एक और बहुत अधिक बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जो अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर शासन करने और निर्देश देने की योग्यता रखते हैं। कौन? बुद्धिमान व्यक्ति। दूसरी ओर ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं जो केवल आज्ञा पालन की क्षमता रखते हैं। स्वाभाविक रूप से प्रथम श्रेणी के व्यक्ति स्वामी और द्वितीय श्रेणी के व्यक्ति सेवक होते हैं। तो वह कहता है कि जो प्रथम वर्ग होता है जो मानसिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और द्वितीय वर्ग शारीरिक शक्ति का, तो पारिवारिक जो कार्य होते हैं उनके लिए इन दोनों का भी सम्मिलित होना आवश्यक होता है। इसलिए दासता प्रकृति के अनुकूल है। वह कहता है कि स्वामी वर्ग के व्यक्तियों और संपूर्ण समाज के लिए यह लाभप्रद होती है। क्या? दासता लाभप्रद होती है। वह कहता है कि जिस प्रकार वीणा आदि वाद्य यंत्रों की सहायता के बिना उत्तम संगीत उत्तम नहीं हो सकता, उसी प्रकार दासों के बिना स्वामी के उत्तम जीवन तथा बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास नहीं हो सकता। वह कहता है स्वामी का कार्यभार तो दासों पर ही निर्भर होता है। स्वामी स्वयं थोड़ा कुछ करता है, दासों से ही उसका काम आगे चलता है। दास नहीं होगा तो स्वामी कैसे इतना काम करेगा। वह कहता है दासता नैतिक है। जो जन्मजात दास हैं उनके जीवन में संयम का पालन तभी हो सकता है जब वे संयमी व्यक्ति के निर्देश में काम करें। जो मतलब अच्छा दास ईमानदार हो, अच्छी योग्यता रखता हो। यदि दास उन संयमी व्यक्तियों के निर्देश में काम करता है, इस प्रकार दास प्रथा स्वयं दास के नैतिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। हम अच्छे के साथ रहेंगे तो हमारा अच्छा विकास ही होगा। बुद्धिमान व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हम भले ही बुद्धिहीन होंगे लेकिन हमारी भी बुद्धि उसके साथ बढ़ेगी। वह कहता है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का अंग होता है दास। वह देखता था कि यूनान जगत में प्रचलित थी दास प्रथा और यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का एक अंग बन गई थी। क्या? दास प्रथा। यूनानी नगर राज्यों में दासों का एक बहुत बड़ा सामूहिक वर्ग होता था और सारी अर्थव्यवस्था होती थी उन दासों पर ही टिकी होती थी। ऐसी स्थिति में दास प्रथा को स्वीकार करने से न केवल नगर राज्यों का शक्ति संतुलन बिगड़ने का डर था, वरन इन राज्यों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के ध्वस्त होने की भी आशंका थी। अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया है। कई लोगों ने दास प्रथा की आलोचना की है। ये बीए फाइनल का 3rd पेपर का ही चैप्टर है अरस्तु। कई लोगों ने आलोचना भी की, जैसे मतलब जो वर्तमान समय में कहते हैं यह प्रचलित नहीं हो सकता। जैसे मानव समूह को अरस्तु उच्च वर्ग और बुद्धिहीन वर्गों में विभाजित करता है। यह संभव नहीं है, आलोचक कहते हैं। जैसे समाज मानव को विभाजित करने का कोई सर्वमान मापदंड नहीं है। आलोचक कहते हैं कि अरस्तु द्वारा मानव समाज को स्वामी और दास वर्गों में विभाजित करने का परिणाम अव्यवस्था और उपद्रव भी होगा। मतलब आलोचक का ये मतलब है
कि जो स्वामी होता है वह अपने आप को स्वामी ही समझता है और दासों को दास ही समझता है, नौकर ही बना के रखता है। वह समानता का व्यवहार मालिक कभी नहीं कर सकता है दासों के साथ। तो कई लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। तो वर्तमान समय में वह कहता है ऐसा नहीं है। यूनानी नगर राज्यों में भले ही दास प्रथा पर पूरी व्यवस्था टिकी होगी, लेकिन आलोचक कहते हैं कि स्वामी वर्ग कभी दासों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है। आशा करती हूँ कि अरस्तू की दास प्रथा आपको समझ में आ गई होगी। नमस्कार।